हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ चुके हैं और वो टॉपिक है आज हमारा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और ये टॉपिक की खासियत देखिए क्या है। इस टॉपिक का सबसे बड़ा जो क्या बोलेंगे खासियत है वो ये है, प्लस टू में तो आना ही आना है आपको, और एक बार आपकी ये बीकॉम में भी आएगा और वहां पे कॉर्पोरेट लॉ जब आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चैप्टर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर वहां पे भी आने वाला है। तो हमें बेस बनाने का अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि कल जब आप प्लस टू पास करके बीकॉम में जाएंगे तो फिर आपको वहां पे ये चैप्टर यूजफुल रहेगा। सो आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। अब बहुत सिंपल से आज मैं ज्यादा कुछ बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, वर्बली आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा। गुडविल एकदम अगर हम लोग किसी से बात करें गुडविल का, तो जो पहला जवाब हमें मिलता है वो होता है रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। जो बिजनेस का रेप्यूटेशन है उसे लोग कहते हैं गुडविल है। तो गलत भी नहीं कहते, एकदम सही कहते हैं, जो बिजनेस का रेप्यूटेशन है वो गुडविल है। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कोफ्ट होता है, एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। प्रॉब्लम ये है कि रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, कौन आज की डेट पे अपना हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि सर मेरी तो रेप्यूटेशन ही नहीं है। सबको ही अपनी रेप्यूटेशन बताते हैं। इनफैक्ट एक बिजनेस की दुकान में किसी में जाओगे आप तो बोलोगे भैया ये सामान, बोलेगा हमारे पास जो है ना पूरा मार्केट घूम लो नहीं मिलने वाला। मतलब रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बट सारे फर्म ही बोलते हैं हमारी रेप्यूटेशन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एड ऑन करते हैं डेफिनेशन के साथ। Goodwill is the reputation of the firm which enables the firm to earn monetary benefits. ध्यान से सुनिएगा, reputation of the firm which enables or which helps the firm to earn monetary profits. मेरा बहुत नाम है, मेरी बहुत पहचान है, मुझे बहुत लोग मानते हैं, पर जब पैसों की बात आती है तो मेरे पास कोई पढ़ने ही नहीं आता, दूसरी जगह पढ़ने चले जाते हैं। बट जहां मेरा नाम है, लोग मुझे मानते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और पढ़ने भी मेरे पास ही आते हैं, दैट बिकम्स द गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म व्हिच हेल्प्स द फर्म टू अर्न प्रॉफिट्स इज नोन एज गुडविल। क्लियर है? एक डेफिनेशन मेरे पास है, मैं इसको पढ़ता हूं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म built over time with respect to the expected future profits। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, गुडविल जो है वो ओवर टाइम बिल्ड होता है। ये सही बात है, रातों रात तो आपकी गुडविल बनने वाली नहीं है कि आज भाई बड़ा अच्छा काम कर लिया अब कल से हमारी बड़ी अच्छी गुडविल हो गई। नहीं, ऐसे गुडविल नहीं बनती है। ओवर दैट टाइम कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बिजनेस में आपको रेगुलर अर्न करना पड़ता है, तो फिर जाकर आपका क्या क्रिएट होता है, गुडविल क्रिएट होता है। ठीक है? सो गुडविल जो है वो रेपुटेशन ऑफ द फर्म है जो ओवर टाइम बिल्ड होता है। और दूसरी चीज, ये आने वाले समय में भी आपको पैसा कमाने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, आज का अच्छा काम, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, आज अच्छा काम करिए, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं बिजनेस में। आज अच्छा काम करते हैं, आज कड़ी तपस्या करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम लोग और अच्छा अर्न कर पाए। तो गुडविल क्या हो गया? गुडविल रेपुटेशन ऑफ द फर्म हो गया, जो ओवर टाइम बिल्ड हुआ है और जिसका असर या जिसका बेनिफिट लंबे समय तक रहने वाला है या मिलने वाला है। ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूं और बहुत ही क्या बोलता हूं आपको, अच्छा एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। कोई एक फिल्म स्टार है, उसने एक सुपर डुपर हिट मूवी दे दी, 300 करोड़ की मूवी दे दी। अब बेस्ड ऑन दिस 300 करोड़ कलेक्शन, 2-3 पिक्चर उसको ऐसे ही मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो गुडविल है ना, ये ना केवल आज आपके काम आएगा, ये फ्यूचर में भी आपका प्रॉफिट मेंटेन करके रखेगा। सो गुडविल एक ऐसा रेपुटेशन ऑफ द फर्म है जो आज और आने वाले समय में आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स बिजनेस में देकर जाएगा। तो आई होप गुडविल टर्म क्लियर हो गया। नेचर, इट इज एन इंटैंजिबल एसेट्स। मतलब सिंपल सी चीज है, इटालियन फर्नीचर दिखा सकोगे, आपके पास BMW है वो आप दिखा सकोगे, बट आपकी गुडविल है, ये इंटैंजिबल फोर्स है, ये महसूस होगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस का रेपुटेशन है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो ये एक इंटैंजिबल फोर्स है। ये जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे या जो भी बिजनेस आपके साथ करेंगे, उनको ये महसूस होगा कि यस, ये बिजनेस एक बहुत ही अच्छा ब्रांड और अच्छा नामी बिजनेस है। ठीक है? अब हम लोग एक चीज को पढ़ लेते हैं,
बहुत अच्छा चीज लग रहा है मुझे, ये बढ़ा देना चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस एडवांटेज दैट अ बायर इज रेडी टू पे इज टर्म्ड एज गुडविल। एक बड़ा अच्छा बात लिखा हुआ है, ये बिजनेस का जो मॉनेटरी एडवांटेज जिसके लिए बायर पे करने के लिए तैयार है, इसी को तो गुडविल कहा जाएगा। सब कोई पढ़ा रहे हैं 1000 रुपया लेकर, आप मुझे 1200 रुपया देने को तैयार है, यही तो क्या है, यही तो गुडविल है। ठीक है, तो सेम मार्केट में सेम रिसोर्सेज के साथ सेम इंडस्ट्री में सब कुछ सेम होते हुए आप हमसे एक कदम आगे बढ़ गए हैं, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो इंटेंजिबल है गुडविल, और गुडविल क्या है वो मैंने बता दिया। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे गुडविल जो है वो डिपेंड करेगा, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे गुडविल जो है वो डिपेंड करेगा। तो चलिए वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहला फैक्टर जो मेरे को नजर आ रहा है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का जो नेचर है ये बहुत हद तक डिटरमाइन करेगा कि आपका गुडविल कैसा है। मैं एक बहुत स्लाइड और सिंपल एग्जांपल में इसको क्लियर कर दे रहा हूं। आज आप किसी टीचर के पास पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि आप उनको सर करके बात करोगे, आप उनको रिस्पेक्ट दे के बात करोगे, आपके मन में क्या है मतलब नहीं है, पर जो आपके जबान पे होगा वो रिस्पेक्ट ही होगा। सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मुझे ये इश्यूज है। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है ना वो बहुत हद तक आपका गुडविल डिटरमाइन करता है। आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, आपकी कभी भी गुडविल, लोग आपसे डरेंगे पर आपकी गुडविल नहीं होगी। वो लोग आपसे डरेंगे तो आपको शायद आपको नमस्ते इज्जत दे दे, बहुत कर दें, बट आपकी दैट इज नॉट योर गुडविल। सो गुडविल जो है वो डिटरमाइन तो हो ही रहा है आपके नेचर ऑफ बिजनेस में। बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का क्लास क्या है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर बनता है आपका गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मुझे दिख रहा है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा इसके बारे में। लोकेशन ऑफ बिजनेस, किस एरिया पे आप काम कर रहे हैं। सपोज करो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मेरी एक कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर बिल्कुल सेंटर पे लोकेट है, शहर के बीचों बीच है, तो एक अच्छा एज मिलेगा। स्टूडेंट पेरेंट्स भेजना चाहेंगे बच्चों को, इजीली वो आ पाएंगे, तो एक एज तो मेरे को मिलेगा। यही सपोज करो मेरा एक जो क्लासेस है बिल्कुल शहर से बाहर की तरफ में है और आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, कुछ वहाँ पे अल्कोहल की शॉप्स हैं और इस तरह करके जो वहाँ का कल्चर है या जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है। दो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा भी, फिर भी बच्चे नहीं आना चाहेंगे। मतलब गुडविल जो है वो लोकेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। अगर लोकेशन फेवरेबल है तो एक एज तो रहेगा आपके बिजनेस में, और लोकेशन अगर आपका अनफेवरेबल है तो दो आप अच्छा काम भी कर रहे हो, मुझे लगता है वो एज आपके बिजनेस से बाहर चला जाएगा। थर्ड, ओनर्स रेपुटेशन, ये भी बहुत बड़ा बात है। हमारे सबके चहीते और जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रतन टाटा जी, देखिए इनका नाम ही इनफ है। रतन टाटा का नाम या टाटा ग्रुप का नाम जहां आता है, लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट आ जाती है। चैरिटी करते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हमेशा कस्टमर और एम्प्लॉइज को लेकर चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे को लगता है जो ओनर का सेल्फ रेपुटेशन है वो भी कभी कभी बिजनेस में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, एक फैक्टर प्ले करता है वो भी। तो ओनर्स का रेपुटेशन जो है वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि गुडविल आपका कैसा है फर्म का। उसके बाद मुझे दिख रहा है एफिशिएंट मैनेजमेंट, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है इसमें। मैनेजमेंट अच्छी है, अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, शेयर होल्डर्स खुश हैं, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज खुश हैं, तो वो भी एक फैक्टर बनता है आपकी गुडविल का। एंड और एक लिखा हुआ है यहाँ पे मार्केट सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस मार्केट पे वर्क कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री पे आप वर्क कर रहे हैं, वो काफ़ी फेवरेबल है आपके लिए। जैसे मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है आज से 10 से 15 साल पहले की, काफ़ी हम लोग उस समय टीनेज में थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 16 या 17 टेस्ट मैचेस जीते थे और बहुत बड़ी बात थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 16-17 टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो एक एज क्या था उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया ने उसमें मैक्सिमम जो टेस्ट मैचेस खेले थे वो अपने होम ग्राउंड पे खेले थे, तो बहुत बड़ा एक एज था वो भी। दूसरी बात, जो कुछ मैचेस थे वो थोड़ी स्लाइटली कमजोर टीम के साथ खेले थे, मतलब वो टीम जो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के साथ कम्पीट नहीं कर रही थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट का सिचुएशन ऐसा होता है कि हल्का सा आपके बिजनेस को एज मिलता है, तो वो भी कभी कभी आपका गुडविल क्रिएट कर जाता है। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज गुडविल, उसका नेचर पढ़ लिया और उसका फैक्टर्स पढ़ लिया जिसपे गुडविल डिटरमाइन करेगा। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन। आज मैं आपको एक ही वैल्यूएशन सिखाऊंगा जो है एवरेज
प्रॉफिट मेथड, आपकी बुक का पहला मेथड, और बिल्कुल ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा चीज है हायर प्रॉफिट हायर गुडविल, लेसर प्रॉफिट लेसर गुडविल। ये हमारा सोच है, एटलीस्ट हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जिसका बहुत ज्यादा सेल है, भीड़ है जिस शॉप में या जिस चीज को लेने के लिए लोग परेशान है, अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। जिस चीज को कोई नहीं खरीद रहा, उतना भीड़ नहीं है, स्लाइटली एकदम कस्टमर्स दो चार ही देखते हैं, हम लोग बोलते होंगे यार बेकार चीज है इसलिए वहाँ पे भीड़ नहीं है, मतलब गुडविल हम लोग कम आंक रहे हैं। मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल पुट करता हूँ आपको। एक मूवी आप देखने गए, बॉक्स ऑफिस पे बहुत भीड़ है, टिकट्स के लिए मारा मारी हो रही है, आप बाहर खड़े होकर वर्डिक्ट कर दोगे कि मूवी सुपर हिट है। ये बाहर खड़े होकर आपने मूवी देखी भी नहीं है, आपका वर्डिक्ट आ जाएगा भाई सुपर हिट मूवी है, इतनी भीड़ है इसमें। एक मूवी जो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बनी है, एक अच्छा मैसेज है उसमें, और ज़्यादा वो भीड़ भाड़ नहीं है, इजीली टिकट्स अवेलेबल हो रही हैं, थिएटर के अंदर ज़्यादा रश नहीं है, हमारा माइंड सेट हो जाएगा यार भीड़ भाड़ नहीं है, मूवी तो ऐसे ही लग रहा है नॉर्मल होगी। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट्स को कोरिलेट करते हैं गुडविल के साथ। कैसे कोरिलेट करते हैं ये सुनिए ध्यान से। ना तो एक दिन का प्रॉफिट आपकी गुडविल बनाएगा, ना ही एक दिन का प्रॉफिट कम होने से आपकी गुडविल खराब होगी। इसको पहले आप समझ लीजिए। एक बार का प्रॉफिट ना तो गुडविल बनाता है किसी फर्म का, और एक बार का लॉस ना ही किसी फर्म का गुडविल खराब करता है। इट इज ओवर टाइम, आपको एवरेजली अच्छा करना होगा। मतलब व्हेन आई से एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब जो आपका प्रॉफिट्स है वो मैं एक बार का नहीं लूंगा, दो बार का नहीं लूंगा, वो एवरेजली 2 3 4 साल का मैं लूंगा, जिससे पता चलेगा कि ओवरऑल आपने क्या अर्न किया है। जैसे हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली, आज उनकी एवरेज अगर हम लोग देखें वन डेज में तो 50 प्लस की एवरेज से वो खेलते हैं वन डेज में। ऐसी बात नहीं कि कोई मैच में वो 0 में नहीं आउट होते, या ऐसी बात नहीं किसी मैच में वो 10-12 रन पे नहीं आउट होते, बट ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें तो वो क्रिकेटर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए देख लीजिए आज शायद आईसीसी के रैंकिंग में मुझे लगता है नंबर 1 या नंबर 2 के स्पॉट पे उनका हमेशा अप डाउन रहता है, क्योंकि एवरेज वो अच्छा खेल रहे हैं, गुडविल क्रिएट हो रहा है। और शायद एवरेज अगर वो भगवान न करे एवरेज अगर वो खराब खेलना लग जाए तो उनका गुडविल भी नीचे जाता जाएगा। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड। लगातार जब आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, एक आधा बार बीच में लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल आपकी क्रिएट होती जाएगी। और लगातार मान लीजिए आप प्रॉफिट आपका कम हो रहा है तो ही गुडविल में इम्पैक्ट होगा। एक बार का प्रॉफिट और एक बार का लॉस गुडविल में इम्पैक्ट नहीं डालता। दैट मीन्स मुझे सबसे पहले इस टॉपिक में एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, इस तरह के जितने साल का प्रॉफिट दिया है आप सबको जोड़ लोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो क्या करना है हमने सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लेना है, जितने भी सालों के दिए रहेंगे 5 साल 4 साल, उन सबको जोड़कर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देना है हमने, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्मूला हमने लगाना है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? ये जो एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया, ये कितने समय तक आप मेंटेन कर पाओगे, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये एवरेज प्रॉफिट जितना लंबा सस्टेन कर पाओगे आप, उतनी आपकी गुडविल है, उतनी बड़ी आपकी अमाउंट आएगी गुडविल की। जितना कम इसको सस्टेन कर पाओगे उतना कम आपका गुडविल होगा। मतलब मेरे को लगता है अगर मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में तो 200 स्टूडेंट नहीं चल जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू करेंगे, रहेंगे मेरे साथ, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम गारंटी कर सकते हैं ये तो हम कमा ही लेंगे। एंड वो कितने साल तक कमा पाएंगे, दैट बिकम्स योर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो क्या करना है हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, सारे साल के प्रॉफिट्स को जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हमने क्या करना है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि एग्जाम में आपको मेंशन रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। दो बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी एबनॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस मतलब अचानक से कोई लॉस हो गया, एक्सीडेंटल लॉस है, ये आपकी गुडविल नहीं खराब करता। सपोज कर लो यहाँ पे मेरे प्रीमाइसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, दीवार को रिपेयर कराना है, 10 दिन की मैंने छुट्टी दे दी है, तो इससे ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाते अच्छा नहीं, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी।
तो एबनॉर्मल लॉसेस कभी भी गुडविल में इंपैक्ट नहीं डालते। तो जिस भी साल एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा आप उसके प्रॉफिट में उसको ऐड बैक कर दीजिएगा, मतलब वो लॉसेस आपके गुडविल में एटलीस्ट इंपैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। सो कभी भी अगर आपको एबनॉर्मल लॉस मिला, जिस भी रिस्पेक्टिव ईयर का मिलेगा उसमें आप उसको ऐड बैक कर दीजिएगा। ऑपोजिट में एबनॉर्मल लॉस, आपने कुछ ऐसा कमा लिया जो नॉन रिकरिंग है, बार बार आप नहीं कमाओगे, किसी तरह से आपने किसी को चीट करके कमा लिया या किसी भी तरह का एबनॉर्मल अर्निंग आपने कर ली है, तो वो माइनस हो जाएगा उस रेस्पेक्टिव ईयर से जहां आपने अर्न किया है, बिकॉज इससे कभी भी गुडविल आपकी नहीं क्रिएट होगी। मान लो इसी में से कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर मेरी बैंगलोर में एडमिशन करवा दीजिए, मैंने उनसे 50,000 रुपए ले लिया और बैंगलोर में एडमिशन करा दी, ये मेरा रेगुलर कमाई नहीं है। मेरी रेगुलर कमाई क्या होगी, जब बच्चे कहेंगे सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम आपको ट्यूशन फी पे करेंगे, दैट विल बी माय रेगुलर अर्निंग। तो कोई भी एबनॉर्मल अर्निंग है तो उसको हटा दीजिए उस रेस्पेक्टिव ईयर से, बिकॉज वो आपके गुडविल पे इंपैक्ट नहीं डालती है और वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा। आई होप एक बार आप इसको पढ़ोगे, सुनोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं फिर अगले जो वीडियो में मिलूंगा वो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट आप अपने चैप्टर को अच्छे से बना लें। और आप लोग के बेनिफिट के लिए एक बार प्रैक्टिकल सम्स भी बनाकर आपको बोर्ड में शो करूंगा, जो कि हम लोग कल वाले वीडियो पे करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो और इसे सॉल्व करो।